सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज रविवार के विशेष इस सत्र लाइव सत्र 5 दिसंबर 2021 में आपका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वामी न्यूज के इस प्रत्येक दिन के योग व स्वास्थ्य के लाइव कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। मित्रों, दर्शकों और सभी जितने भी अजमेर के वासी अथवा प्रदेश के वासी हैं, सबको मैं एक आप सबके लिए जानकारी की बात है भी और आप सब लोग जानते भी हैं कि कैसे ये ओमिक्रॉन नाम का ये जो वायरस कोविड की तीसरी लहर के रूप में पूरे विश्व भर में व्याप्त हो रहा है। धीरे धीरे इसके कदम भारत पर भी पड़ रहे हैं और भारत में भी कुछ कुछ लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, इससे संक्रमित हो रहे हैं। यह हम सब पर आक्रमण ना करे, क्या उसके लिए कोई तरीका है? हाँ, उसके लिए तरीका है। योग एक सबल तरीका है, यज्ञ एक सबल तरीका है हम सबको अपने शारीरिक, आत्मिक, मानसिक स्वास्थ्य को बचा कर रखने के लिए। हम सब योग करके अपने प्राणों पर नियंत्रण करें। जब हम सुबह उठते हैं सर्दियों में, तो अपने नासिका की भित्तियों की पहले तो स्वच्छता, साफ सफाई कर लें। जब आप मुख धोते हैं, जब आप दांतोन करते हैं, जब आप कुल्ला करते हैं, तो अपने मुंह के बाहर की, चेहरे की, इस सब की शुद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से हम सबको अपने जीभ की और अपने नाक के दोनों छिद्रों की अंदर की सफाई भी करनी है। तो पहले तो जीभ की टंग क्लीनर से कर लेंगे। और नाक के दोनों हिस्सों की सफाई कैसे की जाए? पहले तो अच्छे ढंग से इसको ब्लो, बार बार बाहर की तरफ प्रेशर दे करके नाक की सफाई की जाए। फिर उसके बाद जल नेति का अभ्यास, जो कि आपको इस शिविर में, ऐसे सत्र में कई बार बता रखा है। इसी कार्यक्रम में आपको कई बार बताया है जल नेति कैसे की जाए। यदि जल नेति कर लिया जाए, उसके बाद अपने हाथ में आप तेल को ले लें थोड़ा सा, और सरसों का ले सकते हैं। वैसे तो यदि बादाम का तेल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, तो बादाम का तेल अपने नाक में लगाएं। इसकी ऐसे उंगली डुबो करके अपने नाक में इस प्रकार से, या छोटी उंगली से इस प्रकार से अंदर लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी नासिका में भी ऐसे ही लगा देंगे। और फिर एक नासिका को यूं दबाकर दूसरी से इस तेल को अंदर खींच लेंगे। दूसरी को दबाकर आप ऐसे तेल को अंदर खींच लेंगे। और जब ये तेल हम नासिका में अंदर खींच लेंगे, उसके बाद कुछ प्राणायामों की क्रिया को करें। जब प्राणायाम प्रारंभ किया जाए, तो उससे पहले थोड़ा सा कंधों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। रात्रि की जड़ता को दूर करने के लिए अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाएं श्वास भरते हुए, और दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे हम फंसा देंगे, आपस में इंटरलॉक कर देंगे। और इंटरलॉक करने के बाद इसको खींचे ऊपर की ओर, और पूरा खींच करके श्वास को अंदर रोक कर रखें। 15-20 की गिनती गिनते रहें लगातार, और फिर धीरे धीरे रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे ले आए हाथों को। फिर से श्वास पूरा भरते हुए और अपने हाथों को इस प्रकार से पूरा खींचे
और वापस आ जाए। एक सूक्ष्म व्यायाम गर्दन का और कर लेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे। अब पहला प्राणायाम, किसी भी प्रकार के वायरस से बचने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। अपने शरीर को हमें इम्यूनिटी से भरपूर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहला प्राणायाम, जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं, गहरे लंबे श्वास 5 मिनट तक लगातार करना। ढाई से 3 सेकंड में श्वास अंदर भर रहे हैं और 2.5 से 3 सेकंड में ही श्वास को बाहर छोड़ दें। आपका सामर्थ्य ज्यादा है, ज्यादा देर तक आप भर सकते हैं, ज्यादा देर तक रोक सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, करें। ऐसे 5 मिनट लगातार करना। यदि श्वास न भरा जा सके तो अपने हाथों को इस प्रकार से रखना, धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे हाथों को साइड में खोल भी सकते हैं। इस प्रकार से श्वासों को भरें और श्वासों को बाहर छोड़ें। गहरे लंबे श्वास बाहर छोड़ें, गहरे लंबे श्वास को अंदर भरें। यह दीर्घ पूरक और दीर्घ रेचक से संयुक्त होकर के एक प्राणायाम का नाम भस्त्रिका हो जाता है। दूसरा अभ्यास, अपने फेफड़ों में आई हुई गंदगी, क्योंकि आपने तेल लगा दिया तो ये अंदर तक तो उतरेगी नहीं निश्चित रूप से, लेकिन जो अंदर उतर चुकी है उसको हम कपालभाति से बाहर फेंक सकते हैं। हर सेकंड में श्वास को बाहर फेंकें। प्रत्येक सेकंड में श्वास को बाहर फेंकने का अभ्यास करें। जैसे कोई मोमबत्ती को आप बुझा रहे हैं। मोमबत्ती मुंह की फूंक से बुझाई जाती है, लेकिन आपको नाक की फूंक से, नाक की हवायु से बुझाने का प्रयास करें। इसका मतलब आप कपालभाति कर रहे हैं। यह करते करते अपने आप आपका पेट हर सेकंड में भीतर जाने लगेगा। इसमें कुछ सावधानियां हैं। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो वह 4 से 6 महीने तक इस प्राणायाम को नहीं करे, इस प्राण की क्रिया को नहीं करे। किसी व्यक्ति के यदि पेट फूल जाता है कपालभाति करते हुए, ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जलोदर जैसा रोग कहीं है तो नहीं करना चाहिए। पेट में दर्द है तो नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में और गर्भावस्था के दौरान कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो और बहुत तेज प्रेशर से तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सावधानियों के रूप में है। कपालभाति का नियमित रूप से अभ्यास 3-3 मिनट तक लगातार करके और फिर थोड़ा विश्राम, ऐसे करके 10 मिनट तक हम अभ्यास ले जा सकते हैं। सामान्य स्थिति में गंभीर रोग वाले आधा घंटा 1 घंटा, और सामान्य रूप से आप 5 से 10 मिनट तो कम से कम इसको करें। यह कपालभाति। और इस कपालभाति के करने के बाद पेट की मसाज करनी चाहिए। 2-3 मिनट लगातार पेट की मसाज करें।
श्वास को बाहर छोड़ करके और पेट को अंदर खींच करके पेट के अंगों की मसाज करें। जिनको कब्ज रहता हो वो 5 से 10 मिनट तक पेट की मसाज करें, और जिनको कब्ज रहता हो सुबह उठ करके आपको एक नींबू को निचोड़ करके पानी में डालकर और उसको पी जाए। गुनगुने पानी में डालें, हल्का गर्म पानी जिसको कहते हैं उसमें डालकर पी जाए। थोड़ा टहलें और सुबह अच्छा खासा अच्छी मात्रा में पानी पिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 2.5, 3 गिलास, जितना आपसे पिया जा सके उतना पिए। नींबू डालकर पिए, लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द है वे लोग नींबू नहीं डालना, ये ध्यान रखने की बात है। तो नींबू डाल करके यदि आप पानी को पिए तो उसके बाद थोड़ा टहलें, जिससे कि आप प्राकृतिक रूप से आप शौच आदि की स्थिति बना सकें, और शौच आदि की स्थिति बनेगी तो पेट साफ हो जाएगा, तो प्राणायाम करने का पूरा लाभ मिलेगा। कपालभाति करने से पहले पेट साफ होना चाहिए। यदि सायंकाल में कर रहे हैं तो भोजन किए हुए 5 घंटे हो चुके हो, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। योग करने वाले तो बहुत करते हैं, लेकिन सावधानियों का पालन नहीं करते तो उनको लाभ पूरा नहीं होता, बल्कि निर्देशक एक अच्छे योग्य व्यक्ति की देखरेख में नहीं करते तो उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको इस स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें प्राणायाम से जुड़ी हुई बताते हैं। पहला हमने भस्त्रिका सीखा, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम को सीखेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आज हम कुंभक के साथ सीखेंगे, जिसको नाड़ी शोधन कहते हैं। इस प्रकार से सीखेंगे। कैसे? पहले चंद्र स्वर से हमें पहले श्वास भरना है। सूर्य स्वर यानी कि दायां स्वर, राइट जो नोस्ट्रल है उसको क्लोज कर देना है। लेफ्ट वाले से यानी कि चंद्र स्वर से हमें श्वास पूरा भरना है। ऐसे 8 की गिनती अंदर गिनो और भरो। आठ सेकंड में मैंने भरा है। 32 की गिनती तक अंदर रोकें। और 16 की गिनती में से बाहर छोड़ें। ये आधा चक्र हुआ है। अभी आधा चक्र इधर से, अब सूर्य स्वर से भरेंगे। बत्तीस की गिनती यानी 32 सेकंड तक भीतर रोकने का प्रयास करें। या 32 सेकंड नहीं रोक पा रहे हैं तो 16 सेकंड रोकें। यदि 4 सेकंड में आपने श्वास भरा है तो 16 सेकंड तक रोकें। मान लीजिए अभी 16 सेकंड हो गए और 8 सेकंड में छोड़ दें। दूसरे से छोड़ना। ये अनुलोम विलोम का नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि के प्रकार का अभ्यास है। इसमें 1:4:2 का अनुपात चलता है। जितने समय में आपने श्वास एक नासिका से भरा है उसका 4 गुना आपको भीतर रोकना है, और 2 गुना समय में 4 गुना समय तक आपको भीतर रोकना है, 2 गुना समय में आपको बाहर छोड़ना है दूसरे नाक से। इसी प्रकार से इधर से आप एक जैसे 4 सेकंड में भर रहे हैं तो अंदर 4 चौक 16 सेकंड तक अंदर रोकना है और 8 सेकंड में दूसरे नासिका से बाहर निकालना है। यह नाड़ी शोधन का अभ्यास है। ये अनुलोम विलोम का भी अभ्यास इसी प्रकार। तो यह हमें करना है। और एक जब ये कितने चक्र करने हैं? ये 21 चक्र करने हैं। अभी मैंने एक इधर से
और एक इधर से, यानी कि एक चक्र बताए। ये 21 चक्र करने। अब आपको कितनी देर लगती है, आप कितने सेकंड्स रोकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, उस की कितने मिनट लगेंगे। लेकिन 21 चक्र जरूर करें। आप किसी भी प्रकार के वायरस से त्रस्त नहीं होंगे। यदि वह वायरस हमारे भीतर किसी लापरवाही के कारण से आ भी जाएगा तो हमारे भीतर लड़ने की शक्ति पूरी भरपूर होगी, क्योंकि हम प्राणायाम वाले लोग हैं, क्योंकि हम प्राणों पर नियंत्रण कर चुके हैं। रोज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। रोज आपको स्वस्थ रहने के लिए आधा घंटा प्राणायाम के लिए अवश्य निकालना चाहिए। आज एक अंतिम प्राणायाम आज के सत्र का बता देते हैं। वह प्राणायाम है अभ्यंतर। श्वास को भीतर भर करके अधिक समय तक अंदर ही रोकें। इतना भर लिया। अब अतिरिक्त प्रयास, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं। और अंदर रोक लें। थोड़ी को ऐसे दबाएं, अंदर ही रोक लें। यथा सामर्थ्य जितनी देर रोक सकें, अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी। राइट को क्लोज, लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। ये अभ्यंतर प्राणायाम है, अंतः कुंभक के साथ होता है। अंदर श्वास को भर के अंदर ही रोक देने को अंतः कुंभक कहते हैं। इस अभ्यास को भी आपको 5 से 7 बार रोज करना है। 5 बार, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं 7 बार। कितनी देर रोकना है, यह सवाल जरूर आता होगा। और कौन से नाक को बंद करके कहां से बाहर छोड़ना है, तो राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। अंत ऐसे करना है और भरना दोनों से है। और कितनी देर रोकना है, आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। अंदर रोकते हैं तो ज्यादा देर तक रोका जा सकता है, बाहर रोकते हैं तो कम देर रोका जा सकता है। अंदर रोक रहे हैं तो आप आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक आसानी से रोक सकते हैं। और अधिकतम 2 मिनट तक रोकना है, इसके ज्यादा समय तक नहीं रोकना है। तो आज के सत्र में हमने ओमिक्रॉन नाम की जो कोविड की तीसरी लहर चल रही है उससे बचने के लिए 3 प्राणायामों को सीखा। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति प्राण की क्रिया, और तीसरा जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इन तीनों का अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट कपालभाति और 10 मिनट हमें अनुलोम विलोम का, या 10 से 15 मिनट भी 21 चक्रों को करने में लग जाएंगे। इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, नाक में, नासिका में तेल जरूर लगाएं। तेल लगा करके फिर आप प्राणायाम का अभ्यास करें। निश्चित रूप से हम सब लोग स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, बलवान होंगे, और किसी प्रकार की कोई वायरस से डर करके जीने वाले नहीं हैं हम भारतवासी। हम सब लोग स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, निर्भय होंगे। वापस से इन समस्त प्रकार के वायरसों से निकल करके फिर से एक नशा मुक्त, फिर से एक स्वस्थ भारत की संकल्पना को प्रतिष्ठापित करके इस संसार को सुखी, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहते हैं, उस वसुधैव कुटुंबकम और इस राष्ट्र को वापस से आरोग्य के सेतु में बांध करके सभी लोग स्वस्थ और निरोगी जीवन व्यतीत करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज की चैनल का और आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। ओम शम।